मेरा विधानसभा क्षेत्र है तो दावेदार तो मैं खुले तौर पे हूँ। मेरे मन में तो यही कल्पना है। अगर ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखें तो गणेश जी की दावेदारी को थोड़ा दम मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। डंके की चोट है। हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण चेहरा के तौर पर ये अच्छा है और लोकल विधायक है, लोकल विधायक बने हमारे लिए, हमारा अच्छा काम होगा, विकास होगा। महिलाओं को किसी की मजबूती की जरूरत नहीं। उस गणेश पालीवाल जैसा हो। दीप्ति जी भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कभी कभार घर में योगी जी से बात होती है कि नहीं होती है कि भैया कार्यक्रम तो बढ़िया कर रहे हो पर मैं दावेदार हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। को राजसमंद की जनता बताएगी। हम भी लोकल की मांग करते हैं और गणेश जी का अभी रुझान सबसे नंबर 1 चल रहा है राजसमंद जिले में और हम गणेश जी का समर्थन है। मैं गांव एक गांव ढाणी नगर परिषद के हर वार्ड हर जगह जाता हूं और हर जाति हर वर्ग के लोगों से मिलता हूं। सर्व समाज के हित में जो बन पड़ा है वो काम किया है, समाज सेवा की है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपका क्या कहते हैं स्वागत द्वार तो वहाँ था, आप यहाँ मतलब वहाँ दीप्ति जी वर्चुअल है, यहाँ दीप्ति जी मतलब बिल्कुल एक्चुअल है। ये संख्या देख के गणेश जी को लग रहा था कि हाँ दावेदारी की थोड़ी दम आया है। थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम ब्रह्म समाज का है मगर देखो समर्थक मेरे हर जगह है। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति जी भी यहाँ आ गए हैं। आपका क्या कहते हैं स्वागत द्वार तो वहाँ था, आप यहाँ मतलब वहाँ दीप्ति जी वर्चुअल है, यहाँ दीप्ति जी मतलब बिल्कुल एक्चुअल है। बिल्कुल दोनों जगह प्रेजेंस रहनी चाहिए ना, सब जगह। मेरा विधानसभा क्षेत्र है तो हर जगह प्रेजेंस रहनी चाहिए। हम शोभा यात्रा का ऐसा वहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक तो बड़े अलग उत्साह दिख रहा है। और आपसे बात इसलिए भी करना चाह रहा था मैं कि आज महिलाओं की बड़ी अच्छी संख्या आई। महिलाएं और हर उम्र की, मतलब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा जोश है। तो ऐसा लग रहा है कि महिलाएं धीरे धीरे बड़ी मजबूत होती हैं। महिला हमेशा से ही मजबूत है। नारी शक्ति को हमेशा से ही आगे रहकर और महिलाओं को किसी की मजबूती की ज़रूरत नहीं। वो स्वयं अपने आप में शक्ति का स्वरूप है। आपने कहा वो धीरे धीरे नहीं हो रही है, बड़ी मजबूती से हो रही है। दीप्ति जी भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। वो आपको राजसमंद की जनता बताएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। जन सेवा का जो मौका भगवान ने दिया है तो उस मौके को पूरी अच्छी तरीके से और सच्ची श्रद्धा से निभाएं, बस मेरे मन में तो यही कल्पना है। तो देखा आपने मतलब बड़ा ही उल्लास है और ऐसा लग रहा है कि आयोजन चाहे ब्रह्म शक्ति का है मगर हर वर्ग इससे आज जुड़ा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस शोभा यात्रा में मैं लगातार एक चेहरे को ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से मिले हो आज आप, क्या बात है? अरे यार मुश्किल से क्या मिला हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं आगे जाऊँ, पूरी टीम मेरे साथ है। कभी से जल चक्की से कांकोली बस स्टैंड से हमने सोचा हम आगे जावें, आगे के छोर पे पहुंच के वापस आवें, लेकिन हम थोड़े आगे जावें बीच में अटक जाओ। इतना लंबा सिरा तो एक आगे और ये हालत में हम पीछे जा सकते हैं, इतना लंबा सिरा पीछे। ब्रह्म शक्ति के युवाओं ने ये कमाल कर दिया है और इस राजसमंद की जनता ने जो स्वेच्छा से यहाँ पे आई है इस कार्यक्रम में और द्वारकाधीश प्रभु द्वारकाधीश के मंदिर से मतलब जो सवारी निकली है वो देख लो आप। ये धोइंदा आप कह रहे हो जब एक सिरा तो इतना आगे, एक सिरा इतना पीछे। आप जब बोल रहे थे थोड़ा चेहरा आप मुस्कुराहट थी, तो ये दोनों सिरों का जो दोनों सिरों का जो डिफरेंस देख के यूँ लग रहा था कि दावेदारी मजबूत हो रही है। अरे यार आप तो पत्रकार हो, हर बात तो दावेदारी पे ले आते हो। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा आयोजन है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति की आज अनावरण का विशेष दिन है और हजारों की तादाद में ये संख्या प्रभु परशुराम जी के दर्शन के लिए और उस अनावरण कार्यक्रम में आई है। और अगर इस भीड़ को देखकर अगर आप पत्रकार बंधु और आम जन अगर कोई अनुमान लगाता है तो उनको लगाना चाहिए। आपने कहा कि आप पत्रकार हो, आप तो हर चीज़ को दावेदारी पे लेके आ जाते हो, पर आप भी क्या है राजनेता हो, हर चीज़ को गोल मोल करके साइड में डाल देते हो। तो मैं आप तक भी वापस आऊँगा मगर पहले आपके आसपास वालों को पूछूं कि संख्या है, सामाजिक कार्यक्रम है, मगर अगर ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखें तो गणेश जी की दावेदारी को थोड़ा दम मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है? बिल्कुल मिला। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ ही नहीं। नहीं बिल्कुल दम मिला। कैसा हो गणेश पालीवाल जैसा हो। और गणेश जी पालीवाल के लिए हम सर मावली से आए हैं सर, मावली से आए हैं। तो आप वोटर नहीं सपोर्टर हो? नहीं सपोर्टर और इनके लिए तन मन और अगर आप चाहो अगर 2 महीने इनके लिए सेवा में अगर
हम देने के लिए तैयार तो बिल्कुल सभी जगह से है, 200 जिलों से आए हैं और यहाँ से भी हर गांव से आए। आप देखो ये भैया कुरत से है। अच्छा, आप गुरु से आए हो? हाँ सर। तो आप तो विधानसभा के आदमी हो। हाँ सर। ये कह रहे हैं कि चलो यार सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीति की बात कभी और करेंगे, पर तो भीड़ इकट्ठी और राजनीति की बात नहीं हो तो मजा भी नहीं आता। नहीं, मजा तो आता है, क्यों नहीं आता है भाई। हमारे समर्थक हैं इनके और हमको प्रमोट कर रहे हैं। देखो सर, हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण चेहरा के तौर पर ये अच्छा है और लोकल विधायक है, लोकल विधायक बने हमारे लिए, हमारा अच्छा काम होगा, विकास होगा। अब ये सब तो कह रहे हैं। नाम तो नाम पूछो अरे पर आप खाली ब्राह्मण नहीं। सर्व समाज है, आप देखो नाम शर्मा है। मेरा नाम बलदेव टेलर है हाँ। और मैं इन्होंने इनवाइट किया है, हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम परशुराम जी मूर्ति अनावरण में बिल्कुल आपकी बात में पहुंच रहा हूँ। गणेश जी साहब भी नाम पूछने पे बल दे रहे हैं, मतलब कहना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम ब्रह्म समाज का है, मगर देखो समर्थक मेरे हर जगह है। मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में मैं पिछले 30 सालों से हूँ और मैंने आज दिन तक सर्व समाज के हित में जो बन पड़ा है वो काम किया है, समाज सेवा की है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इस विधानसभा में कोई माइकल लाल ऐसा नहीं बोल सकता कि गणेश पालीवाल ने कोई जातिवाद किया या एक तरफा चला। हर जगह मेरे इस रैली में भी ब्रह्म बंधु खूब आए हैं, लेकिन सर्व समाज के बंधु भी खूब आए हैं। और आप देखो, मैंने आपसे बात करने के बाद 4 लोगों से और बात कर ली, फिर मैं वापस वही आपके पास वही सवाल लेके आ रहा हूँ जो पहले आपने गोलमोल कर दिया था। ये संख्या देख के गणेश जी को लग रहा था कि हाँ दावेदारी की थोड़ी दम आया है थोड़ा। दावेदार तो मैं, आप देखो वापस गोलमोल करोगे, वापस 4 जनों से पूछ के वापस आऊँगा। कोई गोलमोल नहीं करूँगा, कोई गोलमोल नहीं करूँगा। मैंने उपचुनाव में दावेदारी की थी और लगभग अंतिम मतलब चरण में, जैसे दिल्ली से मतलब ठीक है कुछ मिस हुआ, कोई बात नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने वापस 1 2 3 से चालू किया। पिछले 2 साल से लगातार मैं गांव-गांव, एक गांव, ढाणी, नगर परिषद के हर वार्ड, हर जगह जाता हूं और हर जाति हर वर्ग के लोगों से मिलता हूं। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं आज के इस आयोजन से गणेश जी को क्या लग रहा है, दावेदारी से जोड़ते हुए? दावेदार तो मैं खुले तौर पे हूं। आज के इस आयोजन से क्या लग रहा है आपको? अब ये अनुमान लगाना आपका काम है। हम तुम्हारे साथ हैं। और भी आप ये जो जनता, ये राजस्थान की जनता, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन प्रजापति, कहाँ से आया? कुंवारिया से आया हूँ। कुमारे से आए हैं तो ये हाँ अरे मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, हर चीज़ तक पहुंच रहा हूँ बिल्कुल। तो क्या आप गणेश जी साहब कह रहे हैं कि दावेदारी तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, इस आयोजन से यकीनन थोड़ा और फायदा मिलेगा? फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल भाई साहब को फायदा मिल रहा है। निरंतर उपचुनाव के बाद भाई साहब निरंतर घर पे नहीं है, फील्ड पे में कौन कार्यकर्ता से लोगों से डायरेक्ट संपर्क करना, लोगों से जुड़ाव रखना। लगभग इनको हम भाई साहब से 3 वर्षों से इसी प्रकार रफ्तार के साथ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का काम 30 वर्षों से करते हैं और हम भी लोकल की मांग करते हैं। और गणेश जी का अभी रुझान सबसे नंबर 1 चल रहा है राजसमंद जिले में और हम गणेश जी का समर्थन है। और हम कुंवारिया से आए, भाई साहब ने कहा आप इस समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, हम उपस्थित होने के लिए आए। और मैं यही कहता हूँ, ये ब्राह्मण की शक्ति, एक शक्ति का एक अनुमान मुझे भी लग रहा है भाई साहब की अब की बार दावेदारी फाइनल है, डंके की चोट है। डंके की चोट है। आपके घर में एक दुखद घटना हो गई थी बीच में और उस दुखद घटना के बाद थोड़ा सा यूँ लगा कि गणेश जी की तैयारियों को हल्का सा एक धरातल पर घूमने का ब्रेक लग गया था। अब लग रहा है कि आज के इस आयोजन से वो स्पीड वापस पकड़ रहे हैं। लगातार मैं 2 वर्षों से तो लगातार फील्ड में ही था, लेकिन मेरे पिताजी की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई तो कुछ समय वो मेरे लिए बहुत ही दुखद था। लेकिन उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, पुत्र पे विश्वास था कि वो कभी गलत नहीं करेगा। उन्होंने अच्छा काम करने की, सबको साथ में लेके चलने की शिक्षा दी और मैं उसी राह पर चलते हुए मैंने ये सोचा कि पिताजी का जैसे महीना 1.25 महीना निकला, उसके बाद से मैं फील्ड में निकला हूँ। तो मैंने यही सोचा कि पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है और प्रभु द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया और जगह जगह देखो आज आपके चेहरे पे मुस्कान और उल्लास दोनों दिखाई दे रही है। पर इस उल्लास और मुस्कान में एक सवाल, आखिरी सवाल, कभी कभार घर में योगी जी से बात होती है कि नहीं होती है कि भैया कार्यक्रम तो बढ़िया कर रहे हो पर मैं दावेदार हूँ, थोड़ा ध्यान रखना? अब वो उनका क्षेत्र अलग है, वो समाज
की सेवा करते हैं, समाज सेवी है और वो ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, वो समाज सेवी भी है, वो ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो बड़े तेजस्वी युवा भी हैं, ओजस्वी युवा भी है, पर वो आपके भाई भी है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसा प्रतिभावान मेरा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे भाई पे गर्व है, भाई पे गर्व होना ही चाहिए, ठीक है ना। कहवे कि भाई रो बड़ो सबों बढ़िया वे आप अणिवादी तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया वेगा कि नहीं वेगा तो बड़े सही बड़े सही। और यार राजसमंद की जनता चाहे, जयपुर वाला हमारा बेटा लगा सब नज़र रखी रहा वे भी चाहे, और वे सके अटे भी नज़र रखवाने का नहीं भेजा हुए वे चाहे तो वे सके। तो देखा आपने गणेश जी पालीवाल जो 2 दिन पहले तक जिस मैंने बात की थी तो बड़ी गोलमोल जवाब दे रहे थे, आज चीज़ें थोड़ी खुलकर आ रही है। आसपास के समर्थक भी बड़े जोश भर रहे हैं और यकीनन जिस प्रकार की संख्या आई है, जिस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है, एक यहाँ से अलग हलचल शुरू होना तय है। और उस हलचल के बीच जैसा कि आपने सुना कि निगाहें सभी ने बना रखी है, सभी बराबर नज़र बनाए हुए हैं और ये बराबर जो नज़रें बनी हुई हैं ये आखिर में दिसंबर 2023 आते आते क्या गुल खिलाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।